everyone, welcome to Pharmize. Here I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So let's start. Today's topic is on partnership firm. ये आपका ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक है. जनरली आप लोग इसे डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ते हो, अदरवाइज़ आपका कॉमर्स या फिर जो भी आपका कहते हैं अकाउंटेंसी वगैरह में इसको पढ़ना होता है. देन आपका जो है ये आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चैप्टर का ही एक टॉपिक है, जिसमें आपने 4 टाइप्स, आप लोगों को पता होगा 4 टाइप्स होता है. पहला होता है सोल प्रॉपर्टीशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप फर्म, थर्ड इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द फोर्थ इज कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस. एनीवेज इसमें से जो 3 पार्ट्स है उसका 3 टाइप्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, तो उसका वीडियोज़ मैंने बना लिया है. जो इसका पार्टनरशिप फॉर्म है इस पर वीडियो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. सो आपका पार्टनरशिप के अलावा जो भी पार्ट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. तो अब पार्टनरशिप फॉर्म आपका क्या होता है बताती हूँ. पहले तो प्रॉपर्टीशिप आप लोगों को याद होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही ओनर होते हैं. ठीक है, अकेला एक ही आदमी जो है सारा चीज़ देखता है. उसके पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम पहला है कि लिमिटेड रिसोर्स, ज़्यादा पूंजी नहीं होगा. देन आपका लिमिटेड स्किल, अकेला आदमी के पास सारा नॉलेज नहीं होगा. हो सकता है बिजनेस को रन करने में कुछ चीज़ का नॉलेज इससे ना हो, पूंजी हो, मैनेजमेंट सिस्टम ना आता हो, या फिर वो आता हो तो मार्केटिंग करना नहीं आता हो, कुछ तरह का हो सकता है स्किल का कमी हो. देन अनलिमिटेड लिएबिलिटी डिसएडवांटेज में भी आता है, एडवांटेज में. अनलिमिटेड लिएबिलिटी का मतलब अपने बिजनेस को रन करने के लिए लिएबिलिटी यानी जो पूंजी, ठीक है, पूंजी का कमी नहीं, मतलब पूरा का पूरा पूंजी लग जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, आप बिजनेस को रन करने के लिए अपना पर्सनल पूंजी भी लगा सकते हो, तो लॉस होने पर आपका पर्सनल पूंजी भी जा सकता है. ये चीज़ है. ठीक है, तो यही सब में आपका क्या होता है कि अब बिजनेस आप एक्सपैंड नहीं कर पाते हो. ठीक है, आपको कमी होता है पैसों का, कभी होता है कि स्किल का कमी हो जाता है. ठीक है, रिस्क लेने वाला भी होना चाहिए. तो ये सब कारण से आपका आता है कि प्रॉपर्टीशिप वाले में जो अकेला आदमी होता है वो चाहता है कि और भी लोग उसके साथ पार्टनरशिप में आए, और भी लोग उसके पार्टनर्स बने, जिससे क्या हो वो बिजनेस को एक्सपैंड कर सके. ठीक है, अलग अलग क्वालिटीज़ के लोग उसके साथ आए. तो उसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है लेकिन पूंजी बहुत है. और एक पर्सन को ले लीजिए जिसका मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको मैनेजिंग करना बहुत अच्छा से आता है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है. तो क्या कर सकता है यहाँ पे, अगर ऐसे लोग अगर साथ में आ जाए तो ये अपना मतलब एक अपना पूंजी लगा देगा, एक अपना स्किल लगा देगा. तो इससे क्या होगा, अगर वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइज कराएगा तो इसी तरह का बिजनेस फॉर्म को कहा जाता है पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है जो प्रॉपर्टीशिप का कमी था वो कमी को ये पूरा कर सकता है. ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. तो अ पार्टनरशिप फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड विद 2 or more पर्सन टू रन अ बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स. ईच member of such an organization is known as partner and collectively it is known as partnership firm. These firms are governed by Indian Partnership Act 1952. तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पे क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं. ठीक है, मिलकर के बिजनेस चलाते हैं. मेन इनका उद्देश्य होता है कि ये प्रॉफिट अर्न करें. ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने अपने कमियों को दूर करने के लिए एक साथ लोग मिलते हैं. तो यहाँ पे हर एक पार्टनर क्या कहलाता है, जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें पार्टनर बोला जाता है. जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में था, हर एक पार्टनर उसमें शेयर होल्डर कहलाता था, अपना अपना जितना शेयर देता है. यहाँ पे पार्टनर्स कहलाते हैं, और साथ में मिलकर इसे पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा बोला जाता है. और जहाँ पर भी आपके कोई भी चीज़ आपका ऑब्वियसली किसी ना किसी नियम कानून के तौर पर चलता है, रूल एंड रेगुलेशंस. ठीक है, अलग अलग हर तरह के बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस है. आप इलीगल बिजनेस तो नहीं ना कर रहे हो, तो अगर आप लीगल बिजनेस कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ऑब्वियसली देगा. तो यहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस लगता है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग ही आपका लगता है. तो एनीवेज चलिए चलते हैं इसके साइलेंट फीचर्स या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, ताकि आप बेटर जान सको इसमें क्या क्या होता है. पहला आपका है मोर पर्सन्स. यहाँ पे आपके जो है अकेला तो नहीं, यहाँ 2 से शुरू होता है, 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं. ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे जो बैंकिंग बिजनेस टाइप का अगर बिजनेस रहा, बैंकिंग बिजनेस रहा, तो यहाँ पे 10 लोग कम से कम हो सकते हैं, 2 से लेकर के, सॉरी कम से कम नहीं, ज़्यादातर. ठीक है, आपके 2 से लेकर मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं. देन अगर आपका नॉन बैंकिंग बिजनेस है, ठीक है, नॉन बैंकिंग बिजनेस है, तो यहाँ पे 2 से शुरू करके 20 लोग हो सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम 20. देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. यहाँ पे क्या होता है,
आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट का जितना शेयर होगा उतना ही लॉस का। अगर कोई पार्टनर, मतलब कि डिपेंड करता है, जो प्रॉफिट का शेयरिंग होता है यहाँ पे बराबर वाइज भी होता है कहीं कहीं, अब कहीं कहीं क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स पर डिपेंड करता है वो कैसा शेयरिंग करेगा। कोई कोई होता है कि बराबर हिसाब से, कोई कोई होता है जितना पूंजी लगाएगा उस हिसाब से प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। कहीं कहीं होता है कि जितना लोग मतलब पूंजी लगाए या फिर जितना काम करे, जिस वाइज भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करे, उतना परसेंट वाइज प्रॉफिट। तो एनीवेज जैसा भी प्रॉफिट का आपका जितना शेयर होगा उतना ही आपका लॉस का। अगर आप बराबर डिवाइड करते हो प्रॉफिट को तो बराबर आपका लॉस का भी डिवीजन होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है। अगर आप 10% या 20% प्रॉफिट तो आप उतना ही लॉस भी बियर करोगे। अगर लॉस होता है तो आपका जितना भी लॉस होता है उसमें से 10-20% आपको, जितना आप प्रॉफिट शेयर करते हो उतना परसेंट आपको लॉस हुआ तो देना पड़ेगा। देन आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यहाँ पर जो है आपका एक एग्रीमेंट वगैरह साइनिंग होता है जो भी पार्टनरशिप में आते हैं, या फिर अगर आपके फ्रेंड जोन में है, आप ज़रूरी नहीं समझते हो कि इतना लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना है, तो ओरली भी आपका एग्रीमेंट होता है कि हाँ चलो ठीक है, हम जो है आधा पैसा लगाएंगे। कोई बोले हाँ ठीक है चलो हम जो है 40% लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है, एग्रीमेंट होता है कि कौन कितना करेगा। तो एग्रीमेंट कहीं रिटर्न भी होता है, कहीं ओरली भी। देन आपका फेथ एंड ऑनेस्टी, ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में आप पार्टनर उससे ही चुनते हो जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपको ईमानदार लगे। आप कभी ऐसे लोग के साथ, क्योंकि प्रॉफिट के वजह से आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपका कोई पब्लिक तो नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह जो जितना शेयर खरीदना चाहता है खरीदे, ये वो इस तरह का नहीं है। कॉर्पोरेशन की तरह भी नहीं है, ठीक है, कि हमें प्रॉफिट में नेम नहीं है, हम सेवा करना चाहते हैं इसलिए आए हैं। यहाँ पे आपके अपने ही लोग होंगे, ठीक है, जिस पर आप भरोसा करते हो, बिकॉज वो चाहे तो डुबा भी सकता है। हर एक यहाँ पे पर्सन आपका मालिक है इस वजह से। देन आपका क्या है, अनलिमिटेड लिएबिलिटी। अभी ये एडवांटेज भी है, इसी पॉइंट को आप डिसएडवांटेज भी पढ़ोगे, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्टीज आपका अभी पढ़ रहे हो, डिसएडवांटेज भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनलिमिटेड लिएबिलिटी मैंने बताया जिम्मेदारी। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज की तरह यहाँ पर भी पार्टनरशिप वाले में भी आपका अनलिमिटेड पूंजी है, ठीक है। मतलब कि किसी वजह से अगर कंपनी को रन करने के लिए पैसे की कमी लग रही है तो पार्टनर अपना पर्सनल पैसा भी इसमें लगा सकता है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ शेयर वगैरह, शेयर होल्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि आप 10,000 का शेयर होल्ड करते हो, 10 लाख का शेयर होल्ड करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको जितना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पूंजी लगा सकते हो, ठीक है। देन आपका लास्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ऑब्वियसली आप एक एग्रीमेंट करके यहाँ पे शेयर करने आए हो, आप आपके दोस्त के साथ शेयर की हो कि हाँ मैं 20% लगाऊंगा, जितना भी खर्च लगेगा, या कुछ भी मैं 40,000 लगाऊंगा, जो भी। अब यहाँ पर क्या है, आपका मन हुआ, आप अब नहीं करना चाहते हो तो आप अपने मन से, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे मेरा दोस्त इसके बदले करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे कोई, हाँ, फॉर्मल ये नहीं है पर इनफॉर्मल वे भी नहीं कि आप बेच दिए, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं आप बेच दिए शेयर किसी को, ठीक है। आपको यहाँ पे सबकी इजाज़त लेनी होगी, ठीक है। आप सबसे बात करो, अगर सब कोई राज़ी है कि ठीक है हम छोड़कर जो है मेरे बदले कोई और करेगा, अगर वो एग्रीड है तभी, वरना आप दूसरे को शेयर नहीं कर सकते। एनीवेज अब चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस क्या है, पहला है इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप में आपका क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में आपका एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बस इतना है। अगर सब राजी हैं, ठीक है, 2-4 लोग जो भी मिलकर के करने वाले पार्टनरशिप अगर राजी हैं, साथ में मिलकर करेंगे, दैट्स इट। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी आपका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस यहाँ कुछ है नहीं। और रजिस्ट्रेशन कराना है आपका, कोई जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, क्रिएट किया, अब आप गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो भी कर सकते हो, नहीं कराना चाहते हो तो भी नॉट दैट नेसेसरी। अब आप मान लीजिए कि आप 2-4 लोग मिल करके एक बड़ा सा होलसेल दुकान खोलें, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप उस नॉर्मल स्टेशनरी दुकान वगैरह है तो ज़रूरी नहीं कि आप जा करके उसका अब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अब उसी तरह आपका मान लीजिए कि समोसा मिठाई का दुकान खोला 2-4 लोग मिल करके, तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप उस पर ये करो, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो उस, और क्योंकि वो अननोन भी रहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनरशिप वगैरह की तरह नहीं है ना, सब अपने भरोसेमंद, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होता है। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे नहीं करोगे दैट इज़ अप टू यू। देन आपका क्या है,
मोर कैपिटल, ऑब्वियसली यहाँ पे अकेला एक आदमी नहीं है, ठीक है, तो पूंजी आपका इसीलिए ना पार्टनरशिप बनाया जाता है ताकि ये कमी पूरा किया जा सके, ठीक है, पूंजी अनलिमिटेड मिले, इतने सारे लोग हैं, सब अपना अपना फंड कंट्रीब्यूट करेंगे। देन आपका क्या होता है, इसके अलावा अगर आप लोन भी लेना चाहते हो, अकेला आप हो, आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए अगर लोन लेना चाहते हो, स्टार्टअप के लिए लोन लेना चाहते हो, तो क्या होता है, अकेला अगर आप हो तो लोन देने वाला झिझकता है देने में, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है अगर आपका बिजनेस खड़ा नहीं हो पाया, ठीक है, डूब गया तो क्या होगा, आप कहाँ से ला के दे पाओगे, आपका मान लीजिए कि खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी भी उतना नहीं जिससे लोन का भरपाई किया जा सके, तो उस केस में तो लोग सोचते हैं, लोन देने वाला सोचता है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो, आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं साथ में, तो वहाँ पे लोन देने वाला भी आपको इजीली लोन दे देता है, तो आपको लोन भी इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो एनीवेज आपके पास मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो अमाउंट है, कैपिटल है, ज़्यादा रहता है। देन आपका कंबाइंड टैलेंट, जजमेंट एंड स्किल, ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबके पास अलग अलग तरह का टैलेंट तो होगा, हर आदमी में अलग अलग तरह का कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, तो यहाँ इससे क्या होता है, आपका जो डिसीजन आता है वो एक्सपर्ट डिसीजन होता है। अलग अलग लोग अपना सोच समझ कर अपने अकॉर्डिंग जब डिसीजन देता है तो मिलकर एक जो कंबाइंड डिसीजन बनता है वो काफ़ी बेस्ट डिसीजन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके अलग अलग लोग अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड वाले होंगे, ठीक है, तो आपस में वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब आपस में मिलजुल करके वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक पार्टनर प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट है, एक पार्टनर फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, अच्छा खासा पैसा उसके पास, एक मार्केटिंग में अच्छा है, तो तीनों अपना टैलेंट लगा देगा, तो एक मार्केटिंग अच्छा खासा कर लेगा, एक प्रोडक्शन अच्छा खासा देख लेगा, एक अच्छा खासा पूंजी लगा देगा, हो गया। उसी तरह आपका देन आपका रिस्क शेयरिंग में क्या है, अकेले एक आदमी का तो रिस्क नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियसली अकेला एक जन नहीं ना भरेगा, सबका पर्सनल पूंजी भी अगर लगता तो सबका पर्सनल पूंजी लग रहा है ना, तो एक आदमी पूरा तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रास्ते पे तो नहीं आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हो गया, मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो 4-5 पार्टनर है, चारों 25-25 हज़ार दे देंगे, हो गया, किसी एक को तो लूटना नहीं पड़ेगा। और जनरली यहाँ पे रेयर केसेस होता है, लॉस होने का चांसेस कम रहता है, इतना अगर लोग हैं साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो लॉस तो वो होने ही नहीं देंगे, अपना अपना टैलेंट वो लगाएंगे कि किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस तरह से काम करना है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो, ओके। सो देन आपका है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली जैसे प्रॉपर्टीशिप में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, चेंजेस लाना, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीशिप अकेला जो है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली जैसा सिचुएशन देखेगा, जैसा हालात देखेगा, वैसा वो चेंजेस कर सकता है अपने जो भी वो इंस्टीट्यूशन रन करता है या जो भी वो बिजनेस फॉर्म रन करता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी कोचिंग सेंटर का बिजनेस करता है, ठीक है, कोचिंग अकेला पढ़ाता है, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसे दिखेगा कि लॉस हो रहा है, ठीक है, 3 दिन पढ़ाने से काम नहीं चल रहा, 5 दिन पढ़ाएगा, थोड़ा फीस और बढ़ा लेगा, ठीक है, मतलब चेंजेस सिचुएशन वाइज, ये मैंने एग्जांपल दिया, वो सिचुएशन वाइज अपना डिसीजंस, अपना जो भी वे रूल एंड रेगुलेशंस है किसी बिजनेस को रन करने का वो चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसी की जगह अगर पार्टनरशिप फर्म होगा, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में भी हो जाता है, बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, वहाँ इतने सारे शेयर होल्डर्स है, प्रॉब्लम होता है कॉर्पोरेशन कंपनी में, क्योंकि सब आपके जान पहचान के नहीं है, तो आपको मीटिंग बुलाना होगा, फॉर्मल मीटिंग, इसमें बहुत सारा प्रोसेस लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुरंत जैसे ही आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम, आपको चेंज करना है, तुरंत आपके जान पहचान के पार्टनर्स, आप कॉल पे ही मीटिंग बुलाओ, ज़रूरी नहीं है मीटिंग में बुलाना, तो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ तो होता नहीं है, चलिए आइए मिलते हैं, कुछ डिस्कस करना है, बस कॉल पे बोल दिया और सब आ गए, या फिर कॉल पे आपने डिस्कस कर लिया, अरे ऐसा ऐसा करना है, चेंज कर ले क्या, ओके ठीक है चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इजीली यहाँ पे मिल सकता है। देन आपका टैक्स एडवांटेज, ऑब्वियसली आपके दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस के कंपैरिजन में इसमें सबसे कम आपको टैक्सेशन का प्रॉब्लम लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना आपको टैक्स अकेला आदमी को जितना भरना होता है उतना ही टैक्स पार्टनरशिप वाले में भी आपको लगभग भरना होगा उतना ही, लेकिन यहाँ पे अकेला एक आदमी नहीं भर रहा है, 3-4 आदमी मिल गया, तो टैक्स का जो खर्च है वो बढ़ गया 3-4 आदमी में, जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है, तो कम पड़ गया। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेशन, इसमें थोड़ा टैक्स ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो एनीवेज आपका टैक्स का भी एडवांटेजेस है। देन आपका डिसएडवांटेज, लेकिन उससे पहले चलिए आज का IQ फैक्ट जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सीक्रेट बिहाइंड द लोगो, दैट इज लोगो ऑफ द फेसबुक, डू यू नो मार्क जुकरबर्ग, आपको पता है ना, यही फाउंडर है आपके फेसबुक के। ही इज रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंड एंड ब्लू इज द कलर ही कैन सी द बेस्ट, दिस इज द रीजन फॉर द FB लोगो टू बी ब्लू।
इसी वजह से फेसबुक का जो लोगो है वो ब्लू कलर है, क्योंकि उससे ऐसा तो रेड और ग्रीन का उससे प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक से नहीं दिखता है, और ब्लू कलर बहुत अच्छा दिखता है उससे, ठीक है। तो इस वजह से फेसबुक का लोगो उसने ब्लू कलर का रखा हुआ है। तो चलिए एट डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। पहला है आपका अनलिमिटेड लिएबिलिटी। अब ये कमी, मैंने इसमें प्रॉपर्टी में बताया, अब ये कमी है। कमी कैसे? जैसा कि आपका उसमें था सोल प्रॉपर्टीशिप में, पार्टनरशिप फर्म में भी यही है, पर्सनल भी आपका लग जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेशन में नहीं लगता, जितना आप शेयर करते हो बस उतना का ही आपका जिम्मेदारी है, कोई यहाँ पे अपना पर्सनल पूंजी नहीं लगाता, ठीक है, वो फॉर्मल है। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, तो आपका अपना पूंजी भी लग जाता है। तो जब लॉस हुआ, अगर तो लॉस नहीं होने देंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपका पर्सनल एसेट्स, मतलब आपका पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी वो भी लग जाएगा। बिजनेस का डेब्ट, बिजनेस का आपका उधार वगैरह चुकता करने में, जो भी आपने लोन लिया किसी से वो लोन चुकाने में पर्सनल आपका लग सकता है, ठीक है, बट चांसेस कम होते हैं। देन आपका डिवाइडेड अथॉरिटी। अब आपका हर पार्टनर यहाँ पे अपना अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई पॉलिसी बनाना है, ऑब्वियसली मैंने बताया ना, एक इंस्टीट्यूशन को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आप अपना कुछ पॉलिसी, रूल रेगुलेशन जिससे बोला जाता है, आप बनाते हो। तो यहाँ पे आपका जो है जो पॉलिसी बनता है वो तो ऑब्वियसली सबके लिए बनता है, ठीक है। तो झगड़ा हो सकता है डिसीजन लेने में, कोई बोलेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए, कोई बोलेगा होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब दो मुंडी आपस में टकराता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब होना ही है प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक आदमी किससे लड़ेगा, लेकिन एक से दो जहाँ होता है, सारे आपके सिर्फ सोल प्रॉपर्टी छोड़कर बाकी तीनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही सकता है, डिसीजन लेने में झगड़ा होगा ही, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, पार्टनरशिप, इस तरह का पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, अगर बिजनेस में झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो वैसा पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकता है। लोग अपने गुस्सा में आ गए, छोड़ो हमको नहीं करना, छोड़ो हमको नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका शेयर होल्डर की तरह नहीं है ना, एक शेयर होल्डर अपना मर्जी से आया फिर गया और फिर कोई और ले लिया। कॉर्पोरेशन फॉर्म की तरह भी नहीं है कि बहुत सारे मालिक हैं, एक अगर नहीं चाहता तो अपना एग्रीमेंट देकर। यहाँ पे अगर झगड़ा हो गया, क्योंकि आपस में ही लोग हैं, आपस के लोग हैं, झगड़ा हो गया, ठीक है जाओ हमको नहीं करना, हमको नहीं करना, एंड बिजनेस वहाँ पर खत्म, ठीक है। देन आपका क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जी हाँ, यहाँ पर भी अगर एक आदमी अपना विड्रॉ कर लेता है या डेथ हो जाता है एक आदमी, हो सकता है मान लीजिए कि जैसे कि एक आदमी पूंजी लगाता था, दूसरा आदमी रन करता था, जो पूंजी लगाता था वो मर गया तो आपका डूब गया ना, कंटिन्यू नहीं होगा वो, लाइफ वहाँ पर ख़त्म, ठीक है। मान लीजिए एक जो पूंजी लगाता तो दूसरा रन करता था, रन करने वाला ही मर गया, रन करने वाला छोड़ दिया, बोला हम नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो अकेला पड़ गया ना। तो इस तरह से चांसेस फिर कम रहता है कि कंटिन्यू हो पाए, ठीक है, मतलब श्योर नहीं है कि इसका लाइफ टाइम चलेगा नहीं चलेगा। देन आपका रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब आपका क्या है, यहाँ पे तो हर पार्टनर अपना अपना एजेंट है, मतलब हर एक मालिक है पार्टनरशिप बिजनेस में। डिसीजन अगर यहाँ पे क्या होता है, आपस के ही लोग हैं, डिसीजन कोई भी लेना चाहता है कि अरे हम ऐसा करना चाहते हैं, करें, हाँ ठीक है करो। तो यहाँ पे जो डिसीजन है ऑब्वियसली वो सबके लिए होता है, डिसीजन तो किसी एक के लिए नहीं होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, सबको मानना। लेकिन अगर कोई पार्टनर गलत, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी मैनेजर, आपका एक पार्टनर है जो मैनेजमेंट संभालता है, ठीक है, आप लोग नहीं देखते हो, दो तीन लोग हैं, कोई पूंजी लगाता है कोई मार्केटिंग करता है, अब मैनेजमेंट वाला वही बेहतर जानेगा तो वो अपने हिसाब से ले लिया डिसीजन, ठीक है, लेकिन वो इनकम्पिटेंट है, मतलब वो सही डिसीजन नहीं लिया, वो उतना लायक ही नहीं, बस बोला कि हाँ हम बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अगर वो कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो आपको तो नहीं पता होगा, पर उसके वजह से आपका बिजनेस जो है डूब सकता है, आपका बिजनेस रिस्क में आ सकता है किसी एक डिसीजन, गलत डिसीजन की वजह से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका प्रॉब्लम होता है। अगर कोई और दो तीन मैनेजर नहीं होगा, मैनेजमेंट का स्किल दो तीन लोगों के पास नहीं होगा, वो जैसा बोलेगा आप लोग बिलीव कर लोगे, आप लोग उस तरह से कर लोगे और वो गलत अपना कर लिया होगा, ठीक है, तो उस गलत का भुगतान आप सबको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ख़त्म होता है पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट आपका जो है, एक्चुअली वीडियोस मैं और सब्जेक्ट्स पर भी बनाती हूँ, तो ये सब वीडियोस आप देख सकते हो मेरे वीडियो सेक्शंस में जा करके, ओके। मैं जनरली अभी स्यूटिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्यूटिक्स सब्जेक्ट्स जो आपके फार्मेसी में पढ़ने होते हैं उस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग जा करके मेरी वीडियो सेक्शंस पर वीडियोस देख सकते हो। सो एनीवेज आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।